This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. স্বাস্থ্যই সম্পদ, এই কথা বহু প্রচলিত, কিন্তু কতজনই বা গুরুত্ব দেন তাতে? সম্প্রতি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অল্প বয়সীদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি। কেন এরকম হচ্ছে? TV9 নেটওয়ার্কের আয়োজিত হোয়াট ইন্ডিয়া থিংকস টুডে কনক্লেভে এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন ফোর্টেস হাসপাতালের কার্ডিও থোরাসিস ভাস্কুলার সার্জারি বিভাগের ডিরেক্টর ও প্রধান ডক্টর মহেশ ওয়াধওয়ানি। অল্প বয়সীদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি নিয়ে ডক্টর ওয়াধওয়ানি বলেন, ये सच है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज 10 साल पहले हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और 10 साल भी ये मास मीडिया में बोला जा रहा है, बट जो रियल लाइफ में हम देख रहे हैं, मैं एक हार्ट सर्जन हूं, बाईपास सर्जरी करता हूं। 50% से ज्यादा मेरे पेशेंट्स जो हैं वो लेस देन 50 ईयर्स के हैं। सो 50 ईयर्स से कम में बाईपास सर्जरीज बीइंग सो मच मोर कॉमन। जब मैंने करियर शुरू किया था 17 साल पहले, उस समय पर वी यूज्ड टू हैव ओनली 10% पेशेंट्स अंडर 50 इयर्स गोइंग फॉर अ बाईपास। सो द नंबर हैज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। जो अभी भी सरफेस पे आपको जो डेटा मिल रहा है, इट इज नॉट अ वेरी ट्रू डेटा। What we are seeing on the ground कि the battle is actually so much worse than being projected. क्या वजह है इसकी? Of course, the lifestyle is the most important part, जैसा आपने खुद कहा, and जैसे introduction में भी आपने कहा, mother of all diseases is diabetes. The incidence of diabetes is so high right now कि दुनिया में अगर हम आबादी देखें तो आबादी का 17% हिस्सा हमारा है, but डायबिटिक्स में 25% हिस्सा हमारा है। सो ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डायबिटिक्स हमारे यहाँ है, और वो तब है जब हमारी एवरेज एज 28 साल है। आप इमेजिन कीजिए जब एवरेज एज 56 साल हो जाएगी, व्हेन वी विल बी ए एजिंग कंट्री, तो उस समय क्या इंसिडेंस होगा? सो वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस हियर। द डिजीज इज वाइड स्प्रेड, इट इज प्राइमरली रिलेटेड टू लाइफस्टाइल मेजर्स में हम बहुत स्लो हैं कुछ भी इंप्लीमेंट करने के लिए, एंड दैट स्लोनेस इज कॉस्टिंग अस राइट नाउ। হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমাতে ডক্টর ওয়াধওয়ানি বলেন, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা দরকার, কিন্তু এদিকে কোনো মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। রোগের সংখ্যা ও পরিধি বাড়ছে। ডায়াবেটিসও হৃদরোগের অন্যতম কারণ। ভারতে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডায়াবেটিসের কারণে হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা ব্যাহত হতে পারে, যার ফলে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। অ্যাপোলো হাসপাতালের এন্ডোক্রিনোলজিস্ট এবং ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডক্টর SK ওয়াংনুও অনুষ্ঠানে তার মতামত রাখেন। आपने ये सही कहा कि जितनी संख्या हमारी डायबिटीज की हमारे देश में है, आई थिंक मोर देन 80 मिलियन। ICMR का जो रिकॉर्ड था वो 76 मिलियन, विच हैज सरपास्ड मोर देन 80 मिलियन। उसमें 35 मिलियन जो है वो प्री डायबिटिक है। तो ये समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज और प्री डायबिटीज मिलाकर की कितनी संख्या हो जाती है। आपने क्या कहा कि इससे कैसे बचना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली प्री डायबिटीज और डायबिटीज के कोई लक्षण नहीं होते। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होता। उसको पता कैसे चलता है? फैमिली में कोई डायबिटीज है, उसने कहा कि मैं भी अपना ब्लड शुगर चेक करके देखता हूं, तो देखता है कि रैंडम ब्लड शुगर 300 निकलता है, कोई सिम्टम नहीं है। हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए जाते हैं, वहाँ को पता चल जाता है कि उनका 100 से ऊपर है या उनका शुगर 125 के ऊपर है। तो ये जो चीज़ें जो हम कहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक है, तो इसका मतलब ये है कि हमको ऐसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम करने चाहिए जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिटेक्ट कर सके कि उनको प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ है कि नहीं, तभी हम उनके प्रिवेंशन के लिए स्टेप ले सकते हैं। अब हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, हम हर एक को तो स्क्रीन नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है, अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, अगर आपका BMI मोर देन 25 है, अगर आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस मोर देन 90 सेंटीमीटर इन मेल एंड मोर देन 80 सेंटीमीटर इन फीमेल, अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो ये जो यू आर एट ए हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज इन नियर फ्यूचर। इन सब को जो इस कैटेगरी में आता है उस सबको एक स्क्रीनिंग करनी चाहिए। और स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? जैसे कोई नॉर्मल वेलनेस चेकअप के लिए आता है, जैसे हमारे अपोलो में आता है बहुत सारे,
तुमसे पूछना चाहिए कि आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज तो नहीं है, कुछ तो नहीं है जी। तो एक सिंपल चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं HbA1c, और वो मोस्टली फास्टिंग आते हैं, फास्टिंग शुगर। आजकल दोनों चीजों को मिलाकर हम डायग्नोसिस को डबल कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि फास्टिंग 100 के ऊपर हो, ऐसी HbA1c अगर 5.7 के ऊपर हो और 6.5 के नीचे हो, वो प्री डायबिटीज में आता है, और अगर HbA1c 6.5 के ऊपर वो डायबिटीज में आता है जी। ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है जो सब जगह होते हैं। अगर आपने उनको डायग्नोज कर लिया कि ये प्री डायबिटीज या डायबिटीज है, तो नेचुरली आप उसको प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, और रिसेंटली हमने देखा है कि हमारे पास कई कई न्यू मेडिकेशन आ चुकी हैं। अगर आपको डायबिटीज विद ओबेसिटी है, अगर आपको डायबिटीज विदाउट ओबेसिटी है, अगर आपको डायबिटीज विद ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो आपको उसका समाधान उसी दिन से स्टार्ट करना है जिस दिन आपको डायग्नोसिस हुई। TV9 बांग्ला डिजिटल।